जी स्टूडेंट, तो हम 6.1 स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटी सी गेम खेलते हैं। इसमें आपके पास टोटल 5 सेकंड होंगे। 5 सेकंड में आपने अपना आंसर तलाश करके रखना है। जो ही 5 सेकंड ख़त्म होंगे तो उसके बाद आंसर बता दिया जाएगा। इससे आपकी ड्रिल होगी कि 6.1 का जो प्रॉपर तरीक़ाकार है वो बिल्कुल इस गेम जैसा है। तो लेट्स स्टार्ट। जी, तो आपके पास ये क्वेश्चन है 58, 56, 54, 52, 50 एंड 48। आपके पास टोटल 5 सेकंड हैं। जी, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा? जी, इसका एग्जैक्ट आंसर है 46। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकंड बिगिन। 46, 48, 50, 52, 56 के बाद क्या आएगा? जी, तो 56 के बाद आएगा 58। तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास टोटल 5 सेकंड है। जी, तो इसका क्या आंसर बनेगा? 78। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी 2 क्वेश्चन और लेंगे हम। तो इसमें क्या बनेगा जी? 67 के बाद क्या आएगा? जी, तो 65 इज़ द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सोचें। 5 सेकंड है। जी, तो इसका आंसर बनेगा 45। जी, तो प्यारे बच्चों, हम आज एक्सरसाइज 6.1 क्लास 6 की स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म। हमने अगली 2 टर्म को मालूम करना है। अब इसके लिए सबसे पहले देखें, हमारे पास क्वेश्चन है 9, 13 और 17। अब हमने सबसे पहले इसके स्टेप देखने हैं। तो 9 में से 13 में से 9 माइनस करें, 17 में से 13 माइनस करें, तो रूल हमें समझ आ गया कि रूल क्या है भाई? ऐड 4 ईच टाइम। 9 में 4 प्लस करेंगे 13, 13 में 4 प्लस करेंगे तो 17। इसी तरह नेक्स्ट ये आगे चलता आएगा। और 17 से आगे फिर क्या आएगा? जी, शाबाश। 17 से आगे 21 और 21 से आगे क्या आएगा? 25। तो इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास 21 एंड 25 आ गए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए, हमारे पास हर वक्त जो है वो 10 का डिफरेंस आ रहा है। 277 में 10 प्लस किए, फिर आगे 10 प्लस किए। तो ये हमारे पास जो रूल है वो क्या है? ऐड 10 ईच टाइम। आगे जी, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसका। अब इसमें देखें, यहाँ पे 14 में 7 प्लस करेंगे 21, 21 में 7 प्लस करेंगे तो 28, और 28 में 7 प्लस किए 35, 35 में कितने प्लस करेंगे? 7, क्या आएगा? 42। शाबाश। और 42 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 49 आएगा। बिल्कुल। अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं, ये हमारे पास कौन सी आ जाएंगी? 42 एंड 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास जी 2 क्या हो रहे हैं? -84 है। इसमें 2 प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? जी, 2 प्लस कर रहे हैं। 84 में 2 प्लस किए तो 2 आ गया। फिर -82 है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो -80 आएगा, क्योंकि जब 2 प्लस होता जाएगा तो ये
टू टाइम जो है वो पीछे आता जाएगा। -80 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 78, और 78 में से फिर 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 76। 76 में से 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 74 अप टू 100। ये हमारे पास 78 आ गया, 76 आ गया, और इसी तरह ये हमारे पास -78 और -76 नेक्स्ट टर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब इसमें हमने नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 1, 4 और 9 है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर लें तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर लें, स्क्वायर का मतलब है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा। फिर आगे 9 है, 9 का मतलब क्या है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 आएगा। 9 के बाद क्या आना चाहिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आना चाहिए 4 4 द 16, शाबाश। और इसके बाद 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो 5 5 द 25 आएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो 6 6 द 36 आ जाएगा। तो ये इसी तरह सीक्वेंस चलता जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वो 16, 25, 36 आ गए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखें 89 में कितने प्लस करेंगे, 89 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87, 87 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 85, 85 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 83, 83 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 81। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उसको निकालने के लिए आप सब्ट्रैक्ट करते आएंगे। 85 में से 87 गया तो ये -2 हो रहा है। इसी तरह अब रूल हमें पता चल गया, 85 में से 2 माइनस करेंगे 83 और 81 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी आप देखें तो ये हमारे पास 12 में 4 प्लस करें 16 आता है, 16 में 4 प्लस करें 20 आता है, 20 में 4 प्लस करेंगे तो 24, 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28, 28 में 4 प्लस करें तो 32, शाबाश। तो ये हर स्टेप में हम 4 प्लस करते जाएंगे। तो हमें रूल पता चल गया कि ऐड 4 ईच टाइम, 24, 28, 32। नेक्स्ट है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें ये बात समझ आ रही है कि जब भी लास्ट वाली नेक्स्ट 2 टर्मों को प्लस करेंगे तो हमारे पास अगली 3rd टर्म बनेगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1, वो हमने इधर लिखा। अब 1 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 बनेगा। अब 2 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 3 बनेगा, और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 5 बनेगा। 3 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 8 बनेगा। 5 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा जी 13 बनेगा। अब फिर 13 और किसको प्लस करेंगे 8 को, 13 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21 आ जाएगा।